आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। हे मेरे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान, मुझे ऐसी शक्ति दो, जागृति दो कि मैं किसी के दोष नहीं देखूं, मेरे द्वारा किसी को दुख न हो, मेरा राग द्वेष हर क्षण घटता रहे, मैं किसी के प्रति अभिप्राय और ओपिनियन नहीं दूं। हर जन्म में मेरे को मुक्ति के कर्म मिले, हर जन्म में मेरे को ज्ञानी पुरुष सद्ज्ञानी मिले। ऐसी जागृति दो, ऐसी शक्ति दो, ऐसी कृपा दो और ऐसा आशीर्वाद दो। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत सुंदर विषय है कि होने का और करने का अंतर। होने का अर्थ यह है कि कोई काम अपने आप ऑटो मोड से चल रहा है, जो हो रहा है। जैसे बहुत सी ऑटोमेटिक मशीनें होती है तो उसको एक बार दबा दो तो वो उस ऑटो मोड से काम करती रहती है जब तक कि उसमें कोई गड़बड़ी नहीं आ जाए और उसके अंदर जितना रॉ मटेरियल डालना होना चाहिए वो स्टॉक में होना चाहिए। उदाहरण के तौर पर जो है प्रिंट निकालने वाली जो है हमारी फोटोस्टेट कॉपी है और आपने 500 पेज का प्रिंट दे दिया और 500 पेज पूरे डाल दिए तो वह ऑटोमेटिकली जो है उन 500 पेज की चाहे एक तरफ निकालना हो चाहे आगे पीछे निकालना हो, वो अपने आप करती रहेगी। आज का जो हमारा जो ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और लिबरलाइजेशन का युग है, ये विज्ञान का युग है और इसमें ऑटोमाइजेशन बहुत चलता है। कंप्यूटर का जो कार्य है, सॉफ्टवेयर है, ये क्या है? ये सारा ऑटोमेटिक काम करने वाले होते हैं। अपने आप जो है ना, हर चीज़ ऑटोमाइजेशन मोड पे आ गई है। आजकल देखिए कि ऐसी रोटी बनाने की मशीनें हैं कि आपने लोया बना के भीतर डाल दिया तो गरम 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 रोटी अपने आप बना के आया जो देगी। हम देखिए आज से 10 साल 15 साल पहले हम जब सुना करते थे कि अमेरिका के अंदर जो है लोग पैसा जो जैसे एटीएम आ जाए ना, कि लोग जो मशीन से पैसा निकालते हैं और मशीन से जमा कराते हैं और जो है फ़ोटो आता है व्यक्ति का जो बात करने वाला, यानी जो आज मोबाइल के अंदर व्हाट्सएप वगैरह के अंदर जो वीडियो कॉल है, जूम है वगैरह है, गूगल मीट है, वो सारी चीज़ें आजकल आ गई है। तो एक मैं ये कुल मिला के ये कहना चाहता हूँ कि ऑटो मोड है। तो ऑटो मोड है वह हो रहा है और एक जो है कि कर रहा हूँ, जो कुछ करना होता है उसके अंदर चेतन को जुड़ना होता है और ऑटो मोड जड़ करता है। जो आज मेरा जो डिफरेंस ये बताने का अर्थ ये है, एक की गतिविधि जड़ करता है, एक ही गतिविधि चेतन करता है। देखिए कि दार्शनिक भाषा में बात करें तो जड़ हो चाहे चेतन हो, हर एक का ओरा होता है। तो जो हमारा जड़ होता है, पत्थर होता है, उसका ओरा फिक्स होता है। क्यों फिक्स होता है? उसमें चेतना नहीं है, उसमें भाव नहीं है।
भाव नहीं होने से कोई रद्दो बदल नहीं आता है, एक साथ जड़वत फिक्स रहता है। और जैसे मैं व्यक्ति हूँ तो मेरा किस समय में कैसा मूड होता है, कैसा विचार होता है, कैसा भाव होता है, तो वो आजकल कर्लियन फोटोग्राफ, हमारा तेजस शरीर है, अष्ट स्पर्शी है, तो ये सारा तेजस शरीर से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, अवचेतन मन से जुड़ी हुई है। इसके कर्लियन फोटोग्राफी से फोटो लिए जा सकते हैं। जो हमारा कार्बन शरीर चतुस्पर्शी है उसका फोटो नहीं लिया जाता है, क्योंकि विज्ञान अभी तक चतुस्पर्शी तक नहीं पहुंचा है और अष्ट स्पर्शी तक पहुंचा है, और समय आएगा पहुंच भी जाएगा। आज भगवान महावीर की 2500 साल पुरानी वाणी जो इस ब्रह्मांड के अंदर बिखरी हुई है, लेकिन क्योंकि वो भाषा के परमाणु हैं तो वो अष्ट स्पर्शी होने के कारण वो रिकॉर्ड हो रहे हैं, और कुछ हद तक रिकॉर्ड भी कर लिए गए। अष्ट स्पर्शी को रिकॉर्ड किया जाता है तो वो क्या है कि ये जैसे ओरा वगैरह है, क्योंकि ये चेंज होता रहता है तो बदलता बदलता है, हर क्षण जो है ओरा बदलता रहता है, इस कारण से वो बदलता बदलता आएगा। तो मेरे कहने का अर्थ ये है, करने के अंदर जो है कोई भी एडिशन, अल्ट्रेशन, डिलीशन वो हो सकता है, लेकिन जो हो रहा है उसके अंदर गुंजाइश नहीं है, क्योंकि ऑटो मोड से आपने डाल दिया। ठीक उसी तरीके से मैं इस सिद्धांत पे आपसे बात करने वाला हूँ कि मान लीजिए कि पूर्व जन्म के अंदर मैं मोहन राज नाम का व्यक्ति था और 60 वर्ष मेरी उम्र थी। तो जन्म से 60 वर्ष के बीच के अंदर मैंने जो जो भाव डाले, कॉजेज डाले, एक कॉज को हम कहते हैं कि एक जो कॉज को कॉज कहा जाता है, और कई कॉज इकट्ठे हो जाते हैं, सोचते रोते करते करते बंच ऑफ द कॉजेज कहते हैं, और वो सारा 60 वर्ष के अंदर जो है वो हमारी कॉजल बॉडी बन गई। दूसरे रूपक में आपको कहना चाहता हूँ कि पूर्व जन्म का मेरा 60 वर्ष का जो जीवन काल था, मान लीजिए कि वो 3 घंटे का एक पेपर था रूपक रूप के अंदर, तो मैंने 2.5 घंटे के अंदर वो पेपर पूरा कर लिया। तो लेकिन अभी 3 घंटे हुए नहीं हैं, तो मैंने बुद्धि लगाई कि मैं इसको वापस देखूं तो सही, परसेंटेज इंप्रूव करूं, कोई गलती तो नहीं है। तो मैंने उसके अंदर एडिशन किया, सब्ट्रैक्शन किया, डिलीशन किया, और कुछ जोड़ा, कुछ तोड़ा, कुछ हटाया। तो वह करते करते जो है वो मेरा परसेंटेज बढ़ गई, यानी करेक्शन हो गया, और 3 घंटे हुए, घंटी बजी और वो एग्जामिनर आया और उसने जो है वो आंसर शीट मेरे से ले ली। यानी कुदरत रूपी एग्जामिनर ने 60 वर्ष मेरे पूरे हुए, आयुष्य समाप्त हुआ, मैं कुदरत की शरण में चला गया। कुदरत ने ही मेरे को पंचभूत का पुतला पंचभूत में विलीन हुआ, और रिलेटिव्स गए और जला दिया, चैप्टर क्लोज हो गया भुगतान का। लेकिन ये तो उसको मोहन राज का चैप्टर क्लोज हुआ है, लेकिन अब देखिए जो उसके साथ के अंदर चेतन तत्व है, जो कि अंतराल गति से जो है नया, उसने जैसा जैसा आयुष्य कर्म बांधा है उसने तो जन्म ले लिया। वो अंतराल गति क्या होती है कि जो हमारा कार्बन शरीर है अनादि अनंत काल से आत्मा के साथ में फेविकॉल की तरह जुड़ा हुआ है। एक तरफ लकड़ी है और एक तरफ सनमाइका है, दोनों के बीच में फेविकॉल लगा के प्रेस करके थोड़े देर रोक करके उसको कई जो है वर्षों तक का जो है परमानेंट चीज़ हम बना देते हैं, उस फेविकॉल ने जोड़ा। तो ये हमारी आत्मा और जो हमारा ये शरीर है, ये इसके भीतर जोड़ने वाला जो है वो अज्ञानता है, वो मिश्र चेतन है, वो फेविकॉल है, वो प्रतिष्ठित आत्मा है। ये जन्म जन्मांतर के अंदर घुमाती रहती है, घटता है, बढ़ता है। प्रतिष्ठित आत्मा का जैसे जैसे भाव होते हैं, जैसा अंतःकरण होता है, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये पूरा प्रोसेसिंग फैक्ट्री है, अलग विषय है। तो देखिए अब जो है जैसे जैसे भाव मोहन राज ने डाले थे, उसने जो है किया था वो इस जन्म में द्रव्य कर्म रूप में जो फिल्म
60 वर्ष में 3 घंटे की जो कॉपी बनी थी, जो फिल्म बनी थी, वह फिल्म जो है अब मेरे जन्म से, सोहन राज रूपी पुतले के जन्म से वह फिल्म स्टार्ट होगी। जो मन वचन काया की बैटरियाँ मोहन राज ने चार्ज की थी, वो बैटरियाँ डिस्चार्ज होती रही। तो मान लीजिए मेरी उम्र 90 साल की, तो 90 साल के अंदर वो बैटरी सारी शून्य हो जाएगी। और जो 3 घंटे का पेपर जो था, एग्जामिनर जो कुदरत है वह मालिक बन जाती है। जो ही जन्म लिया उस दिन से मेरी क्रिएटर, मेरी नहीं, हर जीवित प्राणी की क्रिएटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर जो है वह कुदरत हो जाती है। और कुदरत का कानून लागू होता है, कुदरत की रचना के अंतर्गत वो कार्य करता है और सनातन सत्य उसके ऊपर लागू होता है। तो सनातन सत्य क्या है कि ये हो रहा है। जो फिल्म पहले बनाई थी मोहन राज ने, और उसके अंदर जैसा कि मैंने कहा कि पेपर में करेक्शन किया था, करेक्शन करने में वो स्वतंत्र था, आधे घंटे करेक्शन किया और करता रहा और उसको सुंदर बनाया, तो वह फाइनल हो गया। अब उसमें चेंज की कोई गुंजाइश नहीं। फिल्म बनने के पहले कट करके उसमें सुधार हो सकता है। फिल्म बन करके थिएटर को दे दी तो उसमें किसी की स्वतंत्रता नहीं है। तो जो हमारे मन वचन काया की बैटरी है जो डिस्चार्ज हो रही है, जो पिछले जन्म का जो हमारा पुण्योदय पापोदय है, जो प्रारब्ध है, उदय है, वह हो रहा है। यानी जन्म से मृत्यु तक जन्म हुआ तो वही माँ बाप जो मैंने भावना पाई थी वही मिले, वही पत्नी, वही बेटे, और वो सब मेरे जो है जो भुगतान करने वाले, देने वाले थे, वो पार्टियों के रूप में मेरे पास आया, बेटे के रूप में, बेटी के रूप में, पत्नी के रूप में। कोई देने आई है, कोई लेने आई है, कोई मेरी सेवा करेगी, कोई मेरे को बदनाम करेगी, और कोई मेरे से चूसना चाहेगी, मुझसे लेना चाहेगी। तो ये सारा भुगतान कोई मेरी बिल्कुल जो घर का सदस्य बन के अपना शेयर ले लेगा, करेगा कुछ भी नहीं। तो ये सारा जो है वह हमारा भुगतान रूप के अंदर जो है ये हमारा चल रहा है। तो ये हो रहा है, इसको कहते हैं मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है। जो हो रहा है वह कुदरती रचना है। तो उसको कुदरती रचना के अंदर अब मैंने जैसा बताया कि इसमें फेर बदल करने की, एक अतिरिक्त सांस लेने की मेरी कोई स्वतंत्रता नहीं है। जो मेरा 90 वर्ष का आयुष्य है, मान लीजिए, पता किसी को नहीं, भगवान को भी पता नहीं रहता कि मेरा कितना आयुष्य है। तो वो जो है न भगवान उसको घटा सकते हैं न बढ़ा सकते हैं। मैं आपको उदाहरण दूं कि भगवान महावीर का जब निर्वाण का समय था तो उस वक्त पावापुरी के अंदर बड़े बड़े जो है राजा लोग इकट्ठे हुए, पूरे लोकतांत्रिक तरीके वाले राजा थे, स्वतंत्र थे, वो इकट्ठे हुए और इकट्ठे होकर के उन्होंने भगवान से प्रार्थना की, महावीर स्वामी से, कि आपके ऊपर इस समय भस्म नक्षत्र लग रहा है, उसको आप कुछ सेकंड के लिए टाल दें। तो टालने पर जो है आप युगों युगों तक हमको जो है सानिध्य देते रहेंगे, देशनाथ देते रहेंगे। भगवान ने कहा न भूतो न भविष्यति। चाहे केवल ज्ञानी हो चाहे भगवान हो, वह कर्मों की गति को टाल नहीं सकते, वो आयुष्य को आगे पीछे नहीं कर सकते। तो मैंने जितना आयुष्य कर्म का बंद किया है, मोहन राज ने चार्ज किया है जितना, उसकी सांसों में कन्वर्ट होता है। तो इसीलिए अंतिम सांस कही जाती है कि वो अंतिम सांस मीन्स राम नाम सत्य है। तो वह अंतिम सांस कही जाती है। कई बार क्या होता है कि हमारा बहुत क्लोज रिलेटिव है और आईसीयू के अंदर वो बातचीत कर रहा होता है, लेकिन जो है वो कुछ ही सेकंड के बाद, क्षण के बाद में डॉक्टर देखता है कि नाउ ही इज़ डेड, वो चला गया, उसकी आत्मा ने दूसरी जगह जन्म ले लिया। तो ये जो यानी वो सांस खत्म हो गई, आयुष्य समाप्त हो गया। इसलिए सांसा जब तक आशा कहा जाता। तो हम आपको क्या कहना चाह रहे हैं, ये हो रहा है,
होने में आपकी स्वतंत्रता नहीं है तो समझदार व्यक्ति होगा जिसमें स्वतंत्रता नहीं, कोई फेरबदल नहीं कर सकता, तो क्या वो फालतू का पुरुषार्थ करेगा, फालतू उसमें टांग अड़ाएगा, उसकी टांग टूटेगी। एक मोटरसाइकिल चल रही है 100 की स्पीड से, आपको मैं इसको रोक सकता हूँ, आपने टांग अड़ाई तो आपकी टांग टूट जाएगी, उसमें फेरबदल नहीं हो सकता, उसकी गति में वो तो चलती रहेगी। तो कहने का अर्थ ये समझदारी किसमें, हमारा सनातन सत्य ये कहता है इसको कुदरती रचना मान करके इसके साथ जुड़ो मत। जुड़ो मत का मतलब मुक्त रहो, तन्मयाकार मत हो। देखिए, जुड़िए मत, तन्मयाकार मत होइए या मुक्त रहिए, ये सब एक ही बात है। मतलब जो जन्म से मृत्यु तक जो फिक्स चीज है, जो आप हो रहा है, उसके साथ जुड़ो मत। आप तो इसको चलने दो, आपका भुगतान है, आपकी लायबिलिटी, आपका कर्जा है, कर्जे को उतरने दो, इसको उतरना ही पड़ेगा। इसीलिए कहा गया है कि व्यवहार शुद्धि बिना निश्चय शुद्धि नहीं है। निश्चय यानी हमारा भीतर प्रभु आत्मा बैठा है, वो तो मुक्त अवस्था में ही है, उसको मुक्त नहीं करना है। वो तो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति, अनंत सुख का धाम अंदर विराजमान है, वो तो सिद्ध बुद्ध मुक्त अवस्था में ही है। उसको तो मिश्र चेतन प्रतिष्ठित आत्मा को जीरो कर दो, वहाँ से अलग कर दो, तो वो तो अपना मुक्ति को चला जाएगा, सिद्ध शिला में जाके विराजमान हो जाएगा ईश्वर के रूप में। तो ये चल रहा है, इसको चलने दो। इसका मतलब जो है कुदरती रचना मानो इसको, और हमेशा चिंतन करो कि मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना और अवस्था मात्र विनाशी होती। हर संजोग के साथ में वियोग जुड़ा होता है, एक संजोग आता है, फिर वियोग आता है, फिर नया संजोग आता है, ये तो चलते रहेंगे क्यों, ये भुगतान है, इसको तो क्लियर करना पड़ेगा। तो ये तो जड़ है, ये विनाशी है, और ये आने वाला जाने वाला है। उसके लिए ये शरीर मिला ही इसलिए है कि पिछले जन्म के कर्म के भुगतान के लिए शरीर मिला है, और ये शरीर ही पुण्य पाप और ये भोगता करता रहेगा। तो प्रश्न ये तो हो रहा है, आप उसकी चिंता मत करो, तो इस पार्ट को गौण कर दो। तो अब करना क्या है कि जो है वो जो ये तो हो रहा है, मैं तो कर रहा हूँ। अब कर क्या रहने का अर्थ ये है कि सबसे बड़े करने का एक ही काम है, जो चल रहा है उसके साथ कनेक्ट मत हो। देखिए, एक बिजली का तार चल रहा है, HT लाइन चल रही है, और आपने उसके हाथ लगा दिया, उसके साथ जुड़ गए और आप अर्थ हो गए, तो आपका चकनाचूर हो जाएगा। उससे दूर रहो तो आपको कुछ नहीं। देखिए, आपको किसी ने गाली दी, उस गाली को आपने एक्सेप्ट किया, आपने 2 गाली दे दी, इसका मतलब जुड़ गए। और उसने गाली दी और आप बोले नहीं, आपने उस पर कोई रिएक्शन नहीं किया, कोई प्रतिक्रिया नहीं, उस पर भाव नहीं बिगाड़े, उस पर समता भाव रखा, उसको अपना कुदरती रचना माना कि ये मेरी कुदरती रचना का मतलब ये है कि जो कुछ चल रहा है ये मेरा ही किया हुआ है, ये मेरी ध्वनि की प्रतिध्वनि है, मुझे भुगतना ही पड़ेगा, इसके अलावा छुटकारा नहीं है। फिर नया क्यों बनाऊं? नया न जुड़े, इसकी प्रिकॉशन दो कि मैंने अज्ञानता बस इसको इकट्ठा किया है, उस अज्ञानता को और नहीं बढ़ाना है, तो अज्ञानता घटेगी बढ़ेगी नहीं। जितना जितना भुगतान क्लियर हुआ है वो एकदम क्लियर होता रहेगा। तो कर रहा हूँ, ये मुख्य बात है। करना क्या है, उससे मुक्त रहना है। और मुक्त प्रश्न ये है कि आप तो कहोगे कि मुक्त कैसे रहे। मुक्त रहने के लिए अवस्था मात्र कुदरती रचना को जानो। और कुछ मैं आपको उपाय बताना चाहता हूँ कि मुक्त होने के लिए हमारे पास में ज्ञान चाहिए। देखिए, अज्ञान, ज्ञान और विज्ञान। अज्ञान तो बहिरात्मा है, वो स्वार्थ की चेतना है, और सबसे बड़ा अज्ञान है कि मैं कौन हूँ और जगत का संचालन करने वाला कौन है। मैं ही शरीर हूँ, मैं ही मन वचन काया हूँ, मैं ही वन वचन को चलाने वाला हूँ। मैं और मेरा, मैं बड़ा व्यक्ति, मैं कुबेरपति, मैं सेठ, ये मैंने किया। ये मालिकी भाव, ऑनरशिप, डूअरशिप जब आती है, ये कर्म बंधन का कारण होती है, आप रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं। कुदरत ऐसा नहीं कहती है। कुदरत तो कहता है आप कुदरती रचना मानो, मेरी जिम्मेवारी है। आपकी कोई जिम्मेवारी, आपके पैर से अगर चींटी मर गई, आपकी
आपके पैर से जो किसी को नुकसान हो गया, किसी को धोखा हुआ, यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल एट ऑल। मैं रेस्पॉन्सिबल हूँ, लेकिन आप अगर ले लेते हो तो ये हमारा दर्शन मौन, ये मिथ्या दृष्टिकोण है, वही हम ठीक करना चाहते हैं। वो रॉन्ग बिलीफ है। जब तक ये रॉन्ग बिलीफ पर प्रहार नहीं होगा तब तक आप जो हो रहा है वो शुद्ध रूप में नहीं होगा। और देखिए, हम जो है ये सब भावों का जगत है, और भावों से ही व्यक्ति को सिद्धि को जाता है, और भावों से ही वो नारकी में जाता। भाव तीन तरह के होते हैं। एक तो अशुभ भाव, अशुभ भाव या अशुद्ध भाव होते हैं, वो हिंसा के होते हैं, कपट के होते हैं, और जो किसी को परेशान करने के होते हैं, उस लाइन तो जाना ही नहीं है। दूसरे जो भाव होते हैं वो शुभ भाव होते हैं। शुभ भाव धार्मिक क्रिया के द्वारा आता है, फॉर्मेट के द्वारा आता है, कुल धर्म के द्वारा होता है। शुद्ध भावों को, शुभ भावों को प्राप्त करने के लिए मन वचन काया की शुभ प्रवृत्ति से शुभ भाव होते हैं, पुण्य पाप बनता है। लेकिन इसके अंदर क्या होता है कि ये पुण्य पाप जो है हमें पुनः घुमाने वाला है, वो फिर संसार बढ़ाने वाला है। वो जो है हमको मनुष्य गति या देव गति में घुमाएगा। देव गति में चलेंगे तो मिनिमम 10,000, अधिक 33 सागरोपम होगा। वो कितना समय निकल जाएगा। और हमने तो लक्ष्य बनाया मुक्ति का, तो इससे ऊपर उठो, वो विज्ञान है। वो विज्ञान क्या कहता है कि आप अकर्ता बनो। जो मैंने बताया कि रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं और मेरा को छोड़ दो, ज्ञान की प्राप्ति करो। ज्ञान प्राप्ति होते ही आपकी सीट जो है अंतरात्मा की हो गई, आपका मुख है वो परमात्मा की तरफ हो गया। मुझे परमात्मा बनना है। प्रीति, जागृति और जो है अनुभव, आपको जो है 3 सपोर्ट्स मिल गए। आपको 100% प्रीति बिठा दी कि मन वचन काया से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। ये मंत्र हमको मिल गया। ये मंत्र जो मोक्ष का साधक है, सहायक है, और इससे कोई भी पुण्य का बंध होता है इस मंत्र से, तो वह मोक्ष के लायक और सहायक है, हमको गति में घुमाने वाला नहीं है। मन वचन काया क्रिया है, क्रिया के द्वारा मोक्ष नहीं है, मोक्ष दृष्टि के द्वारा है, मुक्ति दृष्टि के द्वारा है। दृष्टि का परिवर्तन करो कि जो दृष्टि शरीर को जा रही है, अज्ञा को जा रही है, उसको प्रज्ञा की तरफ जोड़ दो। यानी मैं अलग हूँ, शरीर अलग है, शरीर नाशवान है, मैं तो अजर हूँ, अमर हूँ, अविनाशी हूँ। हरि अनंत, हरि कथा अनंत। उस प्रभु की कथा में लग जाओ जिसके अंदर जन्म, कई जन्म के जन्म लगते हैं। 24 आवर्स एक ही बात कि मन वचन काया से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आ रहा हूँ। और देखते रहो जो हो रहा है। देखना क्या है कि मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है। कुदरत चलाती है, मैं जिम्मेवार नहीं हूँ, मेरी कोई जिम्मेवारी नहीं, मैं कर भी नहीं सकता, करता बन नहीं सकता, कोई भी करता नहीं है। और संसार का हर प्राणी अकर्ता, निमित्त, निर्दोष और शुद्ध आत्मा मानो और आगे चलते रहो। तो धीरे धीरे क्या होगा कि जो हो रहा है, यानी कोई भाव होंगे, सारे शुद्ध भाव होंगे, और वो स्थिति कहलाती है हमारा, जब आपकी सीट चेंज हो जाती है तो वह स्थिति जो कहलाती है वो ज्ञाता दृष्टा कहलाती है कि जो हो रहा है उसको देखते रहो। और जो है आप अपने ऊपर की तरफ दृष्टि कर दो, दृष्टि विज्ञान कि मन वचन काया से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। आप भेद विज्ञान करो, शरीर अलग है तो भुगतान के लिए है, और मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ, मुक्ति जाने वाली आत्मा हूँ। आपने भेद विज्ञान किया, दृष्टि विज्ञान किया, ज्ञाता दृष्टा बने, और उस जंक्शन पॉइंट से धीरे धीरे आपने जो है वो अपना प्रीति और जागृति, जो आपको 15% जागृति दी थी, जो है ज्ञानी पुरुष ने, वो धीरे धीरे, यही आपका पुरुषार्थ, जो रियल पुरुषार्थ की बात करते हो तो जागृति को बढ़ाते रहो। जागृति कैसे बढ़ाया? 24 आवर्स में सोहन राज सोया, खाना सोहन राज ने खाया, सोहन राज पढ़ रहा है, सोहन राज प्रवचन दे रहा है, सोहन राज बोल रहा है, सोहन राज के दर्द हो रहा, मेरे नहीं हो रहा है, मैं तो सोहन राज से अलग हूँ। और ये जब अलग करते हैं, और साथ साथ में अगर हमारे बुरे भाव कभी आ जाते हैं, हम जो है धन के साथ जुड़ गए, स्त्री के साथ जुड़ गए, आना संभव है क्योंकि अभी हम केवल ज्ञानी नहीं बने हैं, तो हमारा उदय प्रारब्ध जो हो रहा है वो चल रहा है, हमें उसके साथ में नहीं जुड़ना चाहिए, मुक्त रहना चाहिए। पर अभी छदमस्त है, जुड़ गए
मान लीजिए तन्मयाकार जो हो रहा है उसके साथ तन्मयाकार हो गए, तो तन्मयाकार होते ही वो ज्ञान है हमारा, वो प्रज्ञा तन्मयाकार होने नहीं देगी। वो हमारे को आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान करवाएगी। यानी जो वो कहेगा तेरे पास ज्ञान है, तू जो है ये आलोचना करके ये जो है वो बुरा भाव जो है मैंने डाला है, और प्रतिक्रमण करो कि मिच्छा में दुक्कड़म, मेरे से गलती होगी, क्षमा करो, क्षमा करो, अपनी शुद्ध आत्मा की साक्षी से क्षमा करो। और जो प्रत्याख्यान मतलब आगे जो है मैं फिर ये गलती नहीं करूं उसका संकल्प करो, तो वो करवाती है, वो प्रज्ञा कराती है। वो भी प्रतिष्ठित आत्मा का भाव है, भाग है, क्योंकि हमारी जो मूल आत्मा है वो तो अक्रिया है, वह कोई कार्य नहीं करती है, वो तो मात्र उसकी हाजिरी रहती है। जो कुछ भी करने वाला है, चाहे इस ऑटो मोड से चलने वाले जड़ को चलाने वाला है या हो रहा है, जो पुरुषार्थ है वो करने वाला है। क्योंकि पुरुषार्थ करने वाला तो चाहिए ना, पुरुषार्थ के बिना भाव भी नहीं गिरते हैं, ना तो अशुभ गिरते हैं, न शुभ गिरते हैं, न शुद्ध गिरते हैं, तो उस प्रतिष्ठित आत्मा के साथ होता रहता। लेकिन क्योंकि हमारी दिशा सही हो गई है, तो दिशा सही होने के कारण जो है हमारा जो भाव तंत्र है वो शुद्ध हो गया। और उस शुद्ध भाव तंत्र में अगर थोड़े बहुत भाव भी गिरेंगे, थोड़ा बहुत हमको पुण्य भी, क्योंकि जो पाप होने का तो प्रश्न नहीं, पुण्य भी प्राप्त होगा तो मोक्ष के लायक और सहायक होगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, आपके प्रति मंगल भावना, शुभकामना। ओम शांति। ओम एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।